मंच पर विराजमान पिछले 1 वर्ष से बदला ले रहे हैं माइक पर बैठ के। मंच पर विराजमान आदरणीय चेयरमैन साहब, वाइस चेयरपर्सन अभी आई नहीं है, लेकिन जो भी सबसे पहले उनसे मिले मेरा प्रणाम तक पहुंचा देना। आदरणीय डायरेक्टर जनरल टिप्स द्वारका, डायरेक्टर ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ डेजी डे स्कूल श्रीमती साधना छिब्बर जी एवं प्रधानाचार्य श्रीमती सुमन कुमार जी, आप सबके चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथि गणों से मैं आज्ञा चाहता हूँ कि मुझे बोलने की आज्ञा दें, मुझे अपने विचार अपने समक्ष रखने की आज्ञा दें। आज्ञा दें सब। प्रधानाचार्य महोदय जी, सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस मंच पर मुझे बोलने की आज्ञा प्रदान की, क्योंकि यदि आप मुझे इस प्रकार की आज्ञा प्रदान ना करते तो शायद मैं इस मंच पर बोलने के लिए उपस्थित ना हो पाता। ये इसलिए आपका कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ, कोटि कोटि वंदन करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मंच पर बोलने की आज्ञा दी। इसी के साथ मैं आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, आज बड़ा ही लाभान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज ट्रिनिटी की इतनी महाशक्तियों के समक्ष खड़ा होकर के मैं अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। न जाने ईश्वर किन अच्छे कर्मों का फल मुझे इस प्रकार इस रूप में दे रहा है। सभी महोदय से, सभी अतिथि गणों से मैं कोटि कोटि प्रणाम करके पुनः एक उनका अभिवादन करना चाहता हूँ कि आपने मुझे सुनने के लिए आज्ञा दी और मैं अपने विचार, अपना प्रणाम संवाद आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हूँ और शुरुआत करता हूँ। प्रधानाचार्य महोदय, मैं सबसे प्रथम चेयरमैन साहब का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें एक ऐसे ज्ञान क्षेत्र का स्थान दिया जहाँ पर हम अपनी संभावनाओं को, अपने सपनों को साकार कर सके। आदरणीय चेयरमैन साहब, आज मेरे समक्ष, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किस प्रकार से आपके कार्यों का आभार प्रकट करूं, क्योंकि आज हिंदी व्याकरण आपके कद के आगे बहुत सामर्थ्यहीन हो चुकी है। आज हिंदी सामर्थ्य में, हिंदी व्याकरण में इतना सामर्थ्य नहीं बचा है कि आपके लिए कुछ 2 शब्द मैं कह सकूं। सिर्फ इतना है कि आपने जो कार्य ट्रिनिटी के लिए कहा है, किया है, वो अद्भुत है, अकल्पनीय है, विश्वसनीय है, अतुलनीय है। आपके लिए बहुत बहुत कोटि वंदन करना चाहता हूँ। आपने जो कार्य कर भी रहे हैं उसके लिए कोटि कोटि नमन। आपने जो प्रसिद्धि प्राप्त की उसके लिए बड़ी सिद्धि करनी पड़ती है। प्रसिद्धि का क्या है? प्रसिद्धि तो सड़क पर खड़ा मदारी प्राप्त कर लेता, लेकिन जो उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है वो अथक प्रयासों का परिणाम है। इन्होंने जो सिद्धि की है, जो तपस्या इन्होंने की है, वो तपस्या, वो सिद्धि, वो इनके अथक प्रयासों का परिणाम है। पिछले कई दशकों से इस कार्य में लगे हुए हैं। इस कार्य को जो इन्होंने हमें अपने सफलता के रूप में दिया है, ट्रिनिटी के संसार के रूप में, इनके लिए कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। और जिस प्रकार से ट्रिनिटी विस्तार कर रहा है, ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, कमल पब्लिक स्कूल विकासपुरी, कमल पब्लिक स्कूल उत्तम नगर, डेजी डे स्कूल, ऐसे स्कूलों का उद्घाटन चल रहा है। और जिस प्रकार से ट्रिनिटी विस्तार कर रहा है, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि ट्रिनिटी में अब उस दिन का इंतजार नहीं जब ट्रिनिटी भारत के उस प्रख्यात संस्थानों में सम्मिलित हो जाएगा जहां पर भारत में प्रख्यात संस्थान अपनी विशेष अस्मिता के साथ, विशेष प्रतिष्ठा के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है और बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी ट्रिनिटी संस्थान में शुरू होने वाली है जो हमारे इन सपनों को साकार करेंगी और छात्रों का जमघट लगेगा ट्रिनिटी के अंदर दाखिला लेने के लिए। यह भी मैं इनका बहुत ही जल्दी दिन देखने को हमको मिलने वाला है। प्यारे मित्रों, मेरे मित्र मेरे से हमेशा पूछा करते थे कि क्या बात है ट्रिनिटी के मंच पर बने रहते हैं, तो मैंने उन्हें बताया। मैं अपना उत्तर हमेशा एक कहानी के रूप में उन्हें दिया करता था और बताता था कि एक बार जंगल में एक संगीतकार था। वो संगीतकार जब अपनी ढोलक लेकर के जंगल में बजाया करता था तो एक बकरी का बच्चा नाचने के लिए आ जाता था। संगीतकार ने कुछ दिन देखा और देखने के बाद उस बकरी के बच्चे से पूछा कि तू क्यों नाचता है? वो बोला, संगीतकार बोले कि तू जानता है मेरा राग क्या है, तू जानता है मैं बोलता क्या हूँ, तू जानता है मैं बजाता क्या हूँ। और जैसे ही ढोलक पर थाप पड़ती थी वह बकरी का बच्चा नाचने के लिए आ जाता था।
बकरी का बच्चा बोला कि मैं नहीं जानता कि आप बजाते क्या हो, लेकिन जिस ढोलक को आप बजाते हो उस ढोलक का चमड़ा मेरी माँ की खाल से बना है, और जब जब उसकी झनकार बजेगी मैं बार बार उपस्थित हो जाऊंगा। मैंने उसी संदर्भ में जवाब दिया कि ट्रिनिटी के मंच को जब जब मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं अपने महादेव भूमि पर माथा टेकने के लिए उपस्थित हो जाऊंगा और हमेशा आऊंगा। ट्रिनिटी का मंच मेरे लिए बना है, जब जब मुझे मैंने मौका देंगे मैं इस मंच पर आता रहूंगा और अपना माथा टेकता रहूंगा। ये मंच मेरी प्रतिष्ठा का मंच है, ये मंच मेरी अस्मिता का मंच है, ये मंच मेरे योगदान को बढ़ाने वाला मंच है, ये मंच मेरी क्षमताओं को बढ़ाने वाला मंच है, ये मंच मेरे सामर्थ्य को बढ़ाने वाला मंच है। और मैं प्रणाम करता हूँ प्रधानाचार्य महोदय का, जो मेरे सामर्थ्य को पहचान कर, मेरी प्रतिष्ठा को पहचान कर, मेरी योग्यता को पहचान कर मुझे यहाँ पहुंचने का मौका इन्होंने दिया। कोटि कोटि प्रणाम मैडम आपको, कोटि कोटि प्रणाम। और साथ में आप सभी अध्यापकों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। जितने भी आप यहाँ बैठे हैं सभी छात्र भविष्य के निर्माता हैं, आप शिल्पकार हैं, आप अध्यापक बनने आए हैं। आप ही हैं जो भारत का भविष्य रचेंगे, आप ही हैं जो भारत को स्वर्णिम बनाएंगे, आप ही हैं जो भारत को दिशा प्रदान करेंगे, आप ही हैं जो भारत को योग्य बनाएंगे, आप ही हैं जो भारत को संपूर्ण विश्व में एक डंके के रूप में प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि आपने जो व्यवसाय चुना है ये व्यवसाय नहीं है, ये पेशा नहीं है, ये तो एक सेवा जीवन है। आपने सेवा करने के लिए इस जीवन में आए हो और आपकी सेवा का जीवन सक्षम होगा। मैं इस बात को कहता हूँ, आचार्य चाणक्य हमेशा कहा करते थे कि अध्यापक कभी साधारण नहीं होता, अध्यापक कभी साधारण नहीं होता। कितने मिनट का ये? प्रलय और निर्माण उसके कोख में पलते हैं। अध्यापक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। और जितना मैं जानता हूं कि अध्यापक कभी प्रलय के लिए राजी नहीं हुआ, अध्यापक हमेशा निर्माण में विश्वास रखता है। और अध्यापक की इस विशेषता के लिए आपको कोटि कोटि नमन, जो आपने इस व्यवसाय को चुना, जो आपने इस पेशे को चुना। आपकी क्षमता, आपकी योग्यता, आपका विश्वास, आपका सामर्थ्य और आपकी जो एकता इसमें है, आपने देखना आपको किस प्रकार से रूप देगी, आपको किस प्रकार से रंगत देगी। एक दिन आप भारत के स्वर्णिम भविष्य को बचाने में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाएंगे। और आपको अपने जन्म पर गर्व होगा, आप महसूस करेंगे कि आज मेरा जन्म सार्थक हो गया है। शास्त्र कहते हैं कि सहजातो येन जाते यति वंश समुन्नति प्रवर्तेन संसारे मृतको बना जाते, कि संसार में आना जाना तो सभी का लगा रहता है, लेकिन आना उसी का साक्षात है जो अपने कुल का नाम रोशन कर सके, अपने जीवन का नाम रोशन कर सके। आपने शिक्षार्थ का जीवन चुना है और बालकों को सिखाना है, क्योंकि जो बालक पढ़ते नहीं हैं वो अपने माता पिता को शत्रु के रूप से देखते हैं। शास्त्र कहते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित है सभा मध्य हंस मध्य नाशो बनते बको यथा, कि वो माता शत्रु और पिता वैरी के रूप में नजर आता है जो बालक विद्या नहीं लेते। वो अपने माता पिता को शत्रु और वैरी के रूप में देखते हैं, और ऐसे बालक हंसों के सभा में बगुले के समान होते हैं। तो इन बालकों को दिशा देनी है, इन बालकों को रूप देना है, क्योंकि रूप यौवन संपन्ना विशाल कुला संभव विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंधे किंचुका, क्योंकि रूप में अच्छा है, युवा अवस्था में अच्छा है, विशाल कुल में जन्म लिया है, लेकिन विद्या से हीन है। और विद्या से हीन ऐसा व्यक्ति, ऐसा बालक किंचुक के पुष्प के समान है, जिसमें पुष्प तो है लेकिन गंध नहीं है, और गंध रहित पुष्प कभी ईश्वर के चरणों तक नहीं पहुंच सकता। तो उस बालक को ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग बनाइएगा। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एकम अपि अर्थम तुमु यत्र चतुष्टयम, कि युवावस्था, धन संपत्ति, प्रभुत्तम, ये तीन चीजें हैं। हर व्यक्ति में जन्म के साथ ये तीन चीजें जन्म लेती हैं कि यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एकम अपि अर्थम तुमु यत्र चतुष्टयम, कि युवावस्था, धन संपत्ति और प्रभुत्वता, ये तीन चीजें हैं। लेकिन इनके साथ एक अविवेकता और जुड़ जाए तो यह अविवेकता विनाश का पर्याप्त कारण बन सकती है। तो इस कारण को समाप्त करना, उस अविवेकता की जगह हमने विवेकता को जोड़ना है, हम विवेकता को जोड़ना है। देखिए, हम उत्सव धर्मी देश के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं, हम लोग हर स्थान पर मंगल ढूंढते हैं। हम में और अमेरिका में सिर्फ एक ही फर्क है, सिर्फ एक फर्क, अमेरिका मंगल पर जीवन ढूंढता है और हम लोग जीवन में मंगल ढूंढते हैं। हमें सिर्फ यही फर्क है, अमेरिका मंगल में जीवन ढूंढ रहा है, हम लोग जीवन में मंगल ढूंढ रहे हैं। हमारे पास यही है और कुछ नहीं है। आज हम जगत गुरु हैं और बनेंगे, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास प्रेरणा है, हमारे पास
सामर्थ्य है, योगदान है, क्षमता है, मानव क्षमता है। इतना बड़ा मानव दल लेकर के हम आगे साथ बढ़ रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूं चेयरमैन साहब का कि उन्होंने कि भारत के इन युवाओं को, एक क्षेत्र विशेष के युवाओं को कार्य रोजगार वाला बनाया, उनको शिक्षित किया, उनको एक स्किल दिया, उनको कौशल दिया। और जब हमारे पास स्किल है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास क्षमता आ जाती है स्किल आने के बाद। प्यारे मित्रों, हमें अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। हम शिक्षित हैं, हम सारे शिक्षार्थी हैं, शिक्षा देने वाले बन रहे हैं। हमारी भाषा पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। हमारी भाषा हमारी जुबान का ताला होती है। जब ताला खुलता है तो पता लगता है कि दुकान सोने की है, कोयले की है। ये बात हमें तो ही पता लगती है। इन बातों को लेकर के हमें समझना चाहिए। तो मित्रों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं अंत के अंदर कि इस स्थान पर कोई भी स्थायी बना हुआ नहीं है। आज मैं हूं तो कल कोई और आएगा, आपके स्थान पर भी कोई और आएगा, मेरे स्थान पर भी कोई और आएगा, कि और आएंगे इन कलियों को हमसे बेहतर चुनने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले। इन्हीं के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं।